हेलो लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स। अब कल ही की बात है कि डीएस ने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, तो मैंने सोचा इस एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर करूं, क्या पता आपको भी कुछ सीखने मिल जाए। तो उन्होंने मुझसे एक प्यारा सा सवाल पूछा कि मैडम क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, क्यों मैं कर्मा के बंधनों से निकल नहीं पा रही हूँ, क्यों मेरा यूनियन नहीं हो रहा, बातचीत नहीं हो रही, ऑन ऑफ होते जा रहा है और बार बार ये सब क्यों होते जा रहा है। जब मुझे इतना ही दर्द झेलना है तो मैं इस दुनिया में आई ही क्यों। उनका ये प्यारा सा सवाल मेरे दिल को बहुत लगा। मुझे लगा कि कितना इनके दिल को दुख हुआ होगा, तभी इन्होंने इतना फील कर लिया। तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात पूछी कि आपको अब तक जिसने जो जो सिखाया, क्या आपने उससे सीखा। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, मैंने सिर्फ इग्नोर किया। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि काम करो काम करो, लेकिन मुझे लगा कि काम करना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने नहीं किया, इस बात को मैंने इग्नोर किया। फिर मैंने पूछा कि आपका ट्विन फ्लेम आपको जो सिखाता है, क्या वो आपने सीखा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, वो मुझे ऑन ऑफ करके बार बार इस रिलेशन से दूर रहने के लिए कहता है। मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं कैसे दूर रहूँ। मैंने कहा यही तो आपको सीखना है। जब तक आप नहीं सीखोगे, बंधनों से कैसे हटोगे। जब तक आप ये पेशेंस को, जो आपको वो सिखाना चाहते, आपकी मम्मी आपको बता रही कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओ, जब तक हम ये लेसन नहीं सीखते ना, जो हम सीखने आए हैं, तब तक हमारे लेसन और टफ होते जाते हैं। मैंने कहा ना कोई आपको मास्टर की ज़रूरत है, ना कोई आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ उस चीज़ को सीखने की जो वो लोग सिखाना चाहते हैं। हम क्यों इतनी हीलिंग करवाते हैं, हम अलग अलग कोर्सेस लेते हैं, शांत होने के लिए ही सिर्फ लेते हैं, क्योंकि हम वो सीख ही नहीं पा रहे जो लोग हमें सिखाने के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं। ट्विन सिखा रहा है कि पेशेंस रखो, मुझसे थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ी देर के लिए लेकिन बढ़ जाओ, लेकिन ये नहीं सीख रहे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कहीं उस जगह को इग्नोर कर रहे हैं कि सामने वाला आपको बार बार इस तरीके से ऑन ऑफ सिचुएशन में डाल रहा है, तो ये टाइम है कि उससे थोड़ी देर के लिए पॉज ले और अपनी लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे ना, ये बार बार होते ही रहेगा। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम ये कर लें। जिस दिन आपने अपनी लाइफ का वो सिरा पकड़ लिया कि ये जो हो रहा है वो मुझे सीखना है, तो फिर आपको किसी हीलिंग की ज़रूरत नहीं, ना किसी वर्कशॉप की ज़रूरत है, ना किसी के नॉलेज की ज़रूरत है। हाँ, हमें आगे बढ़ने के लिए किसी का सपोर्ट तो लगेगा ही, लेकिन आपको उस टाइम पे नहीं हेल्प लगेगी। अगर आप सीख जाओ तो सीखने के लिए अवेयरनेस में आना पड़ता है, शांत होना पड़ता है, और यही प्रोसेस ट्विन फ्लेम के साथ हो रहा है। आपको सीखना है पेशेंस, सेवा करना सीखना है। आपको सीखना है कि कैसे लंबे लंबे समय तक लोग अपने ही लर्निंग को सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे थक नहीं रहे। थकना क्या ब्लॉक है कि मैं थक जा रही हूँ, क्यों मैं थक जा रही हूँ। थकने के लिए मुझे जो हेल्थ इशू है, मैं उससे सीख के उसको ठीक क्यों नहीं करती। हमें ऐसा लगता है कि हम बस लाइफ में ऐसे ही आ गए, लेकिन ऐसे नहीं आए। हम इस लाइफ में बहुत बड़े बड़े लेसन सीखने आए हैं। ट्विन से मुलाकात सिर्फ इसलिए होती है ताकि वो आपको जागरूक बना दे, थोड़ा अवेयर कर दे, आपको खुद से मिला दे। शादी करने के लिए आप लोग नहीं मिले, आप मिले हैं कि इस लाइफ टाइम में आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी थी जो आप सीख नहीं पा रहे थे। इसी बहाने से आप सीखोगे, इसके लिए आप मिले। और जब तक आप ये सीख नहीं जाओगे अलग अलग तरीके से, आप अपने मम्मी पापा को चेंज नहीं कर सकते, भाई को नहीं कर सकते, अपने पार्टनर को नहीं कर सकते, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है उसे नहीं कर सकते। तो इससे अच्छा तो यही है कि हम उससे लेसन सीख के आगे बढ़ें। अब क्या आगे बढ़ना इतना आसान है? आसान नहीं, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमने इसे बना दिया है। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा खुद को अगर हम पुश करेंगे तो हम आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। ये जो आपके डेली लाइफ में जो घटनाएं घटती रहती है, फैमिली मेम्बर के साथ, आपके पार्टनर के साथ, ये यूं ही नहीं घटती है। ये इसलिए घटित हो रही है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, कार्मिक रिलेशन है आपका अपने परिवार के साथ, इसलिए ये घटनाएं घट रही हैं। सास बहू बोल लो, या फिर पति पत्नी हो गए, या फिर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सारी चीज़ें आपके साथ इसलिए घटित हो रही क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है।
बाहर वाला व्यक्ति आपको सिखाए तो आप बोलोगे कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो बात ही नहीं करनी। लेकिन घर का व्यक्ति, आपकी अपनी माँ आपको जब ये लेसन सिखाती है तो आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं भाग सकते। इसलिए वो रिलेशन के रूप में आपको ये बंधनों को उलझे जो है उसे सुलझाना ही पड़ता है। ये सब चीज़ों में तो समय बिल्कुल लगेगा, लेकिन आपके अंदर जैसे जैसे आपकी हीलिंग होगी, आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी जो नाड़ियाँ हैं वो बैलेंस होने लगेंगी, तो सामने वाले में अपने आप बदलाव आएगा। मैं ये नहीं कहती कि एक दिन में आ जाएगा, लेकिन आना ज़रूर है। हम बेसिकली एज अ ट्विन फ्लेम कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, मैं ये एक एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहूँगी कि हम एक वीडियो देखते हैं, उससे हमारी हीलिंग होती है, उसे हम अप्लाई भी नहीं करते, फिर हम दूसरा वीडियो देखते हैं, अभी तक वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ, फिर तीसरा वीडियो देखते हैं। देख तो हम बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा कि कोई हमारी मदद कर दे और बस मेरा काम हो जाए। लेकिन जब आप कोई एक वीडियो देखे तो उसे पूरा अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि एक के बाद एक जो आप दूसरा तीसरा देखते जा रहे हो, ये आपको डाइजेस्ट ही नहीं होने वाला, कुछ हीलिंग ही नहीं करेगी ये आपकी, बल्कि ये ओवर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे हर मेंटर आपको कुछ ना कुछ बताएगा, कुछ ना कुछ सिखाएगा। जो भी मास्टर्स है वो सब सिखाने के लिए ही है, लेकिन आप कितना डाइजेस्ट कर रहे हो ये आपको देखना है। आपकी कितनी हीलिंग हो रही है ये आपको अपना होमवर्क करना है। दूसरों के हिसाब से आप मत चलिए। अपना डाइजेशन के ज़िम्मेदार आप खुद है, अपनी लाइफ के हम ही ज़िम्मेदार है। अगर लाइफ में बहुत बुरा घटित हो रहा है, मतलब पुराना कुछ इतना लेखा जोखा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, यूनियन में डिले हो रहा है, सिचुएशन ऑन ऑफ हो रही है, हम रिस्पॉन्सिबल है। क्यों ऑन ऑफ होगी? क्योंकि हीलिंग ही बराबर नहीं हुई, हीलिंग टुकड़ों में हुई है। एक जगह से थोड़ी हीलिंग हुई, दूसरी जगह से थोड़ी कर ली, तो टुकड़ों में हुई है। कंटिन्यू में एनर्जी की हीलिंग ही नहीं हुई, जिस वजह से हमारा रिलेशन कनेक्शन जो है बराबर चले। जो अभी आपके साथ हो रहा है उसकी कड़ी पीछे से जुड़ी हुई है, लेकिन जो आप जैसे रिएक्ट करने वाले हो तो ये आप आगे की कड़ी बना रहे हो। ये तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे यही आपकी आगे की कड़ी बना रहा है, पिक्चर की आगे की कहानी आप ही बना रहे हो। हम इतने टाइम से इस जर्नी में, हमें समझ में आ गया, हमने हीलिंग स्टार्ट कर दी, हमने प्रॉपर हर तरीके की छोटी छोटी कमियों को दूर कर दिया और रिएक्ट करना बंद कर दिया, पेशेंस से काम लिया, तो हम बहुत आगे जंप ले सकते हैं। हमें इस जर्नी में उलझना नहीं है कि किसी सिचुएशन में हम फंस गए, उलझ गए। हमें इस जर्नी में सिचुएशन से आगे निकल के उसे देखना है कि हो क्या रहा है। उलझने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। 2023 में हम उलझने के कोई भी सिचुएशन में अगर कोई है तो वो ये अपने अंदर ये बात लाए, अवेयरनेस को लाए कि उलझने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। लाइफ में उलझना हमें बंद करना है। अब ये टाइम आ चुका है कि हम अपनी जर्नी में एक जंप लें और सक्सेसफुल कंप्लीट करें और इसको अपनी तरीके से हम महारत इसमें हासिल करें।